जेके बोर्ड चोर है, गली गली में शोर है, जेके बोर्ड चोर है, बच्चों को पास करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जेके बोर्ड नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बच्चों को पास करो, बच्चों को पास करो, बच्चों को पास करो, बच्चों को पास करो, बच्चों को पास करो। जेके बोर्ड होश में आओ, जेके बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेके बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेके बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेके बोर्ड, जेके बोर्ड, जेके बोर्ड, छात्रों के साथ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्रों के साथ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बताइए कि अभी आप लगातार पिछले कई दिनों से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन अभी तक आपको मिले हैं, चाहे बोर्ड की बात करें या फिर बाकी सरकार की तरफ से? हम बोर्ड में जाते हैं, बोर्ड वाले हमें डीसी ऑफिस भेज देते हैं। डीसी ऑफिस हम परसों बात करने गए थे, उन्होंने हमें मंडे तक का टाइम दिया हुआ है। वो कह रहे हैं मंडे तक का वेट करो, हम पक्का नहीं कह सकते कि अब आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। पेपर की बात हो रही है, वैसे तो वो कह रहे हैं आपको पेपर देने पड़ेंगे। सभी बच्चों का यही कहना है कि पेपर हमने नहीं देने, ये हमें 11th में प्रमोट कर दे। पेपर देने को कोई तैयारी नहीं है। नहीं, आप लोग पेपर देने के लिए क्यों नहीं तैयार? अगर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग आता है, तो पेपर देने में क्या परहेज आपको? हमने पढ़ा है, जो नालायक बच्चे थे उनको इन्होंने पास कर दिया, जो इंटेलिजेंट थे। अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से आपको पास किया गया है, तो आपको दोबारा अगर पेपर टेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई बच्चा तैयार ही नहीं है देने को। नहीं, क्यों? पता नहीं, वो कह रहे हैं हम 11th का पढ़ेंगे कि 10th का पढ़ेंगे। हमारे 11th के 17 को पेपर है, हमने 11th के पेपर की तैयारी करनी है कि 10th के पेपरों की तैयारी करनी है। हम 10th की तैयारी नहीं कर सकते। अगर तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फिर आप 11th का एग्जाम तो दे ही नहीं ना सकते हैं आप? नहीं, बोर्ड वालों ने कहा है दे सकते हो। कैसे देंगे अगर आप एक 10th में फेल हो गए? वो कह रहे हैं आपकी 11th की क्लासेस भी चलती रहेगी, आप 11th भी पढ़ो 10th के साथ साथ। आपने पढ़ाई तो की होगी ना 10वीं के पेपर के लिए? हाँ जी। वो तो अभी आपको याद होगा, भूल तो नहीं होंगे आप? हाँ जी। तो आपको क्या दिक्कत है कि आप उस याद किए हुए पेपर को दोबारा पेपर दे दो, सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। सभी बच्चे तैयार ही नहीं है देने को। हाँ, इन्होंने पहले बच्चों को प्रमोट कर दिया था। इन्होंने कहा था 11th में एडमिशन करा लो, हमने 11th में एडमिशन करा लिया, हमने बुक्स भी ले लिए। 10th की बुक्स हमने बच्चों को, दूसरे बच्चों को दे दी, 9th वाले बच्चों को, ठीक है। और हमने 11th की बुक्स खरीद ली, यूनिफॉर्म, अभी आपका एडमिशन। देखो, आप खुद इसमें अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि एक तरफ आप तो बोल रहे हो कि आपने पढ़ाई लिखाई की थी 10वीं के एग्जाम के लिए, आपने एग्जाम भी दिया, एक पेपर आपका पास हुआ, एक आपका फेल हो गया, उसके बिना पर आपको फेल डिक्लेयर कर दिया गया है। सर, हम अंदर गए थे, हमने मार्कशीट देखी अपनी, पर उसमें किसी के ग्रेड लिखे थे, किसी ने लिखे ही नहीं थे। तो अब आप लोग चाहते क्या? हमें प्रमोट चाहिए 11th में, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था आप प्रमोट हो, तो ये दोबारा फेल कैसे कर सकते थे? जब इन्होंने एक बार एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, कोई बच्चा तैयार नहीं है। हमें कहते हैं हम प्रमोट चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि हमें प्रमोट चाहिए 11th में। इससे फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? अगर सरकार कह रही है आपको पेपर देना है, तो अगर आपको आपने पढ़ाई लिखाई की है, तो पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी हमारा चाहिए। टाइम वेस्ट होगा अगर हम इसके पेपर के लिए तैयारी लग गए। 11th का सिलेबस एक ही पेपर देना है ना आपको? नहीं, ये तो कह रहे सारे देने हैं, सारे देने इन्होंने बोले हैं। फोर सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे सारे पेपर देने ही मिलेंगे? सर जो हमारा आप लोग चाहते हैं कि जैसे सीबीएसई के बच्चों को मास प्रमोशन मिली, आपको भी मिलना चाहिए? यस सर। वो अपनी आवाज उठाए हुए जरूर। सर कश्मीरी कश्मीरी तो पत्थरबाजी चला के उनको उन्होंने पास कर दिया। जम्मू वाले बच्चे नहीं है, कश्मीरी बच्चे, जम्मू वाले बच्चे नहीं है। सर हमेशा जम्मू वाले को इन्होंने पंजाब को ही ऐसे पास कर दिया। कश्मीरी पत्थर चलाते 2 मिनट में पास हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे पत्थर चलाएंगे तो हम भी पास हो जाएंगे। सर ये बात नहीं होती, कश्मीरी को हमेशा पास कर देते हैं, ये बात थोड़ी होती है सर। हम जम्मू के बच्चे क्या, जम्मू के बच्चे नहीं है। बोलते डीसी दफ्तर जाओ, डीसी दफ्तर जाओ, वो कहते हैं सर हमें ऐसे कुत्तों की तरह घुमा के हम इतने रोड में जाओ सर, हम खुद ही 80-80, 90-90 हज़ार रुपया लाख रुपए ले रहे हैं, 2-2 एसी के नीचे बैठ के, 2-2 एसी के नीचे गर्मी में फिर चले। कोई ऐसा नहीं है जिसने बच्चों को पानी भी पूछा है। उमेश कुमार कब से प्रेस कर रहे हैं आप डिमांड? 12-18 दिन हो गए हमें, 12-18
ये भाजपा के जो नेता हैं वो अपने घमंड में चूर चूर हो चुके हैं। आज यही कारण है जो बच्चों को, आज छोटे छोटे बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर सड़क पे। मेरा सवाल ये है कि आप क्यों भटका रहे हैं इन बच्चों को? हमें भटका नहीं रहे हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कल जिस तरीके से इनको लाठीचार्ज किया गया इनके ऊपर, हम उसके अकॉर्डिंग इनके समर्थन पे आए हैं कि बच्चों के साथ कोई ऐसी चीज ना हो, कोई घटना ना हो। आपका बताने, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भटकाने की आपने बात करी, भटकाया उन्हें जाता है जो पॉलिटिकली बंदे हो। अगर आप भटकाने की बात कर रहे हो, वर्ड यूज कर रहे हो भटकाना, कितने दिनों से प्रोटेस्ट करा जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि कश्मीर में मास प्रमोशन दी गई, जम्मू में नहीं दी गई? आप बताइए ऐसा क्यों हुआ गया? ये भेदभाव की बात करने वाली भाजपा आज अपने ऑफिस में बैठी हुई है। कहाँ है इनकी एबीवीपी? कहाँ है बाकी सबकी यूथ की विंग? कहाँ है? आज वो सड़कों पे दिखाई नहीं दे रही। आज का आप भटकाने की बात करें, भटकाना नहीं है, आज प्रोटेस्ट वो कर रहे, बच्चे कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करने आए हैं। ठीक है, बच्चों को हमने यही समझाया गया है कि अगर कोई वायलेशन है वो मत कीजिए, सिर्फ अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो कीजिए, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। परसों हमने देखा कि बच्चे शकुंतला से लेकर तवी पुल तक आए। जी बिल्कुल, पुल पर कई बच्चे चढ़ गए सुसाइड करने के लिए। तो ऐसे में तो पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उनको रोके, उनको पकड़े, उनको सावधान, उनको नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही किया गया। आज बच्चे आपको कहीं बाहर दिखाई दे रहे हैं? नहीं हो रहे। कोई वायलेशन कर रहे हैं? इसमें इनको भटकाया गया, इनको समझाया गया? पहले आप मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं ना लाठीचार्ज हुआ, घसीटा गया बच्चों को। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने हमने पूछा कि आप भटका क्यों रहे हैं? आप ये बताइए, ये बच्चे आज सड़कों पे बाहर नहीं है, पुल के ऊपर नहीं है, इनको भटकाया गया या समझाया गया है? अच्छा, आज समझाया गया है, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं वे बच्चे। सरकार ये कह रही है, बोर्ड ये कह रहा है कि जो बच्चों को फेल डिक्लेयर किया गया है, अगर वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो पास होने के लायक हैं, तो दोबारा पेपर देने में क्या प्रॉब्लम है? आपको मुझे सिर्फ, मैं आपसे सवाल, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे वापस सवाल पूछ रहा हूँ कि कश्मीर में ऐसा क्यों हुआ गया, मास प्रमोशन दी गई, जम्मू में ऐसा नहीं हो सकता? भाजपा और सरकार, आप सरकार की बात करते हैं, एलजी साहब भाजपा के ही हैं। ये सवाल सीधा भाजपा के नेताओं से जाके पूछिए कि अगर कश्मीर में आप मास प्रमोशन दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? तो आपकी डिमांड है कि कश्मीर के बेस पर यहाँ भी मास प्रमोशन? कश्मीर की बेस पे नहीं। अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, अगर आप कश्मीर के बच्चों को पास कर सकते हैं तो जम्मू का बच्चा भी पास हो सकता है। कश्मीर विंटर जोन में आता है, वहाँ पर एग्जाम एक भी कंडक्ट नहीं हुआ था। यहाँ बच्चों के 12वीं के 3 पेपर, 10वीं के 2 पेपर कंडक्ट हुए। एक मिनट, जो क्राइटेरिया रखा गया था कि उन दोनों पेपरों में पास होगा, उसको पास प्रमोट कर दिया जाएगा। 2 पेपरों के हिसाब से, मतलब 2 पेपर देने की वजह से आप पिछले जितने भी 6 पेपर होते हैं उसमें आप फेल करते हैं बच्चों को। अगर फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो एन एजुकेटेड पर्सन, मैं यहाँ पर बाप से बात कर रहा हूँ आगे, अगर 2 सब्जेक्ट में बच्चा पास फेल होता है तो वो इसका हक बनता है कि वो 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाए सरकार उसे। बताइए इसका जवाब, इसका जवाब ये भी इसका जवाब हमें बस सिंपल सी जवाब है, या तो आप भेदभाव करना बंद कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजनीति भी अटकी हुई है, भाजपा सरकार यही पे इस पे अटकी हुई है। एक तरफ वहाँ के बच्चे पास हो जाते हैं और आज ना आपको एबीवीपी दिखाई दे रहा, लेकिन ना आपको कहीं कुछ और दिखाई दे रहा। ये बच्चे पेपर देकर पास होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन्हीं का बढ़ेगा। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एक पहले तो आपने इनको फेल कर दिया, ठीक है। फेल करने के बजाय आप ऐसा भी तो कर सकते थे। आप अभी कह रहे हो कि अब ये कह रहे हैं कि आप पेपर दो, तो पहले नहीं हो सकता था क्या? पहले तो कोविड के चक्कर में आप घसीटा गया, ये बच्चे आपके सामने, इनको घसीटा गया पुलिस द्वारा। हमने कहा हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, युवा कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हैं। हम बच्चों को समझ के प्रोटेस्ट के माध्यम से हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार तक, कि बच्चों की जो मास प्रमोशन की जो बात है उसको जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। हम डीसी साहब से ही मांग करना चाहते हैं, और हमारे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आप कश्मीर के अंदर कर सकते हैं, बाकी स्टेटों पर, हिमाचल पे, राजस्थान पे, बाकी स्टेटों पर हो चुकी है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? हम यही मांग करते करो।
डूब मरो, जो शर्म नहीं तो डूब मरो, बच्चों को बच्चों को बच्चों को बच्चों को साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक बच्चों को जेके बॉस चोर है चोर है भाई चोर है चोर है भाई चोर है अरे चोर है भाई चोर है मासूम छात्रों का शोषण बंद करो मासूम छात्रों का शोषण बंद करो अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी रोका गया इनके जो बच्चे थे छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मास प्रमोशन के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि कश्मीर के अंदर मास बच्चों की गई है, बाकी स्टेटों के अंदर की गई है, तो ये भी अपना हक मांग रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं ये बच्चे। हम ये सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं और गवर्नर साहब से ये डिमांड करना चाहते हैं और जेके बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं योग कांग्रेस की तरफ से हम ये डिमांड करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द उनकी मार्क्स प्रमोशन की जो बात है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और बच्चों को जो इंसाफ है जल्द से जल्द दिया जाए। नहीं तो योग कांग्रेस हमारी सीनियर लीडरशिप सब जो कांग्रेस पार्टी की वो इन बच्चों के साथ है और हम ये मांग करना चाहते हैं हमारे अगर जल्द से जल्द ये पूरी नहीं की गई तो हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उदय भानु चिम जी द्वारा जल्द से जल्द इन बच्चों के साथ शामिल हो जाएगा। हमारे एनओसी के नेशनल अध्यक्ष कल ये मिले हैं नीरज कुंदन जी से, हमारी सीनियर लीडरशिप से बच्चे, तो हम इनको पूरी सपोर्ट करते हैं और ये डिमांड करना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द उनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा। ये हम अपनी तरफ से और योग कांग्रेस की तरफ से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। और एनएसयू के हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप कन्वीनर जो एनएसयू के स्टेट के कोऑर्डिनेटर अजय ललगोत्रा जी, मेरे साथ अनूप सानी जी असेंबली प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आए। इन बच्चों के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा जब तक ये सड़कों पर इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। जय हिंद, जय भारत। देखिए बाकी चीजें हम कुछ नहीं कहेंगे, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे उनके लिए फोर्स देखिए कितनी सारी यहाँ पे मंगवाई है। ये क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर ये कौन सा ट्रेंड नया शुरू हो गया कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जुवेनाइल स्टूडेंट्स हैं ये, और इनके लिए इतनी सारी आर्मी इतनी सारी फोर्स। ये कौन बच्चे, ये कोई आतंकवादी है? ये कौन बच्चे हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये कौन बच्चे हैं? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको यहाँ पे त्रस्त किया है इस एडमिनिस्ट्रेशन जेके बोस ने। एक बात और, इनका जो लास्ट प्रदर्शन रहा वो तभी बीत पर रहा, बहुत शर्मनाक और दुखद है वो। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, ये बहक गए, लेकिन इनका क्या तमाशा था कि इनको उठा के जिप्सियों में भर के पुलिस स्टेशनों में बिठाया गया। आज की तस्वीर जो बनकर सामने आ रही है, सरकार से देख पा रही है कि जो यूथ है वो सड़कों पर है। सरकार के नाम पे यहाँ पे कुछ है, सरकार के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जहाँ पे शर्म करो। कल डीसी ऑफिस, कभी जेके बोस के ऑफिस, एडीसी साहब उस दिन खुद आए थे, डीसी साहब खुद आके इनके ग्रीवियंसेस को सुन नहीं सकते थे क्या? ये छोटे छोटे बच्चे घरों से रोज आ रहे हैं, कहाँ पे ये हम लोग जा रहे हैं? इसलिए आपके माध्यम से शर्म करो, 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 होश में आओ, 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 होश में आओ। छात्र संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 शर्म करो, 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 शर्म करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जेके बोस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जेके बोस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जो शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेके बोस, हाय हाय, जेके बोस, हाय हाय, जेके बोस, हाय हाय, जेके बोस।
जेके वोट मुर्दाबाद जेके वोट मुर्दाबाद जेके वोट मुर्दाबाद जेके वोट मुर्दाबाद छात्रों को इंसाफ दो छात्रों को इंसाफ दो जेके वोट मुर्दाबाद जेके वोट मुर्दाबाद एलजी हमसे डरता है एलजी हमसे डरता है अरे जेके बॉस हमसे डरता है एलजी हमसे डरता है छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जेके बॉस हाय हाय जेके बॉस जेके बॉस जेके बोर्ड जेके बोर्ड जेके बोर्ड सारे बच्चे जेके बोर्ड जेके बोर्ड जेके बोर्ड अरे एलजी हमसे डरता है एलजी हमसे डरता है एलजी हमसे डरता है एलजी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है पुलिस को आगे करता है जिंदाबाद 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 बच्चों को नाइंसाफी नहीं चलेगी जेके बोर्ड 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 होश में आओ भाजपा सरकार होश में आओ एलजी साहब होश में आओ एलजी साहब होश में आओ एलजी साहब होश में आओ बच्चों को इंसाफ दो बच्चों को इंसाफ दो बच्चों को इंसाफ दो बच्चों को आप देख सकते हैं सरकार की कुछ छात्र हैं